बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। ओके, सो फाइलम एनिलिडा के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं उन्हें हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं, बिकॉज इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में, काफ़ी सारे टुकड़ों में डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, सो आप इस अर्थवर्म को ही देख लें। सो अर्थवर्म में ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सेगमेंट्स में बेसिकली अर्थवर्म डिवाइडेड है। ठीक है, सो बेसिकली जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं एनिलिडा के अंदर, उनकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, so now let's talk about the general characteristics of the phylum Annelida. So annelids are commonly called the segmented worm, have the most complex body. ठीक है ना, बेसिकली जो annelids हैं उनकी जो बॉडी होती है ना वो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई होती है, काफ़ी सारे टुकड़ों में डिवाइड हुई हुई होती है। इस वजह से हम फाइलम एनिलिडा के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें बेसिकली हम सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके पास मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है। ठीक है ना, यानी कि इनके पास काफ़ी सारे मुख्तलिफ वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है ना, वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, सो द स्ट्रक्चर्स अमंग ऑल द वर्म्स दे लिव ऑन लैंड, इन मॉइस्ट सॉइल, इन फ्रेश वाटर और इन सी। ठीक है ना, अब बेसिकली कुछ जो एनिलिडा के मेंबर्स हैं ना वो बेसिकली ज़मीन पे रहते हैं। ठीक है ना, कुछ मॉइस्ट सॉइल पे रहते हैं। ठीक है ना, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ बेसिकली समंदर में रहते हैं। ठीक है, and many annelids are active free-swimming predators. Some are aquatic filter feeders living in tube buried in mud, whereas leeches are the ectoparasite. They are all triploblastic. अब बेसिकली काफी सारे एनालिड्स हैं ना वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो अपने शिकार को मारते हैं। ठीक है ना, और उससे फायदा हासिल करते हैं। ठीक है ना, वो जो प्रेडेटर्स होते हैं वो बेसिकली फ्री स्विमिंग होते हैं, वो पानी में रहते हैं, पानी में स्विम करके वो अपने शिकार को मारते हैं। ठीक है, कुछ जो है ना एनिलिड्स के मेंबर वो बेसिकली क्या है, aquatic फिल्टर फीडर्स हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं कि अपने मुंह में पानी लेते हैं और पानी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को वो फिल्टर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और इस न्यूट्रिएंट से फायदा हासिल करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीचेस की, तो लीचेस क्या है, ये भी बेसिकली एक एनिलिड ही है और ये क्या है, दिस इज द एक्टोपैरासाइट। ठीक है ना, अब पैरासाइट्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन इज द एक्टोपैरासाइट एंड नंबर सेकंड इज द एंडोपैरासाइट। अगर मैं बात करूं वायरसेस की, बैक्टीरियाज की, तो ये क्या है, दीज आर द एंडोपैरासाइट, बिकॉज ये बॉडी के अंदर जाके, बॉडी सेल्स के अंदर जाके सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, लीचेस क्या है, दीज आर द एक्टोपैरासाइट, बिकॉज ये बॉडी के बाहर ही खून चूसते हैं। ठीक है ना, बॉडी के बाहर ही बेसिकली बॉडी से फायदा हासिल करते हैं। ठीक है, सो लास्ट में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि लीचेस जो है ना हम इन्हें एक्टोपैरासाइट क्यों कहते हैं। ठीक है, सो फाइलम एनिलिडा के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं दीज आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, यानी कि जब इनके मेंबर्स मेल एंड फीमेल एनिलिड, जब इनके गैमेट्स जो है स्पर्म्स और ओवम जब आपस में मिले थे तो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई थी। फिर जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ था तो उस एम्ब्रियो के अंदर तीन जर्म लेयर्स थी। नंबर वन इज द एंडोडर्म, नंबर सेकंड इज द मेसोडर्म एंड नंबर थर्ड इज द एक्टोडर्म। ठीक है, एंड दे आर द बायोलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है ना, हम इन्हें राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड भी कर सकते हैं। दे हैव अ ट्रू सीलोम। ठीक है ना, इनके पास बेसिकली ट्रू सीलोमिक कैविटी होती है एंड दे आर द प्रोटोस्टोम्स। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले इनका माउथ डेवलप हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद में जाके इनका एनस डेवलप हुआ था। ठीक है, हमने बेसिकली वीडियो में ये पहले पढ़ा था, शुरुआत वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स जो है ना वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं और कुछ जो है ना वो बेसिकली ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ठीक है, सो जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनका माउथ पहले डेवलप होता है, फिर बाद में जाके एनस डेवलप होता है। लेकिन जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उनका एनस पहले डेवलप होता है, बाद में माउथ डेवलप होता है। ठीक है, और एनिलेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनके पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है, एंड दे हैविंग द काइटिनियस कीटाई आल्सो कॉल्ड सीटाई विथ और विदाउट पैरापोडिया। अब इसको आप इस वाले डायग्राम पे समझें। सो दिस इज द नीरीज। ठीक है ना, नीरीज क्या है, दिस इज द एनिलिड। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाले, ये जो बड़े बड़े से जो आप देख रहे हो ना, इन्हें बेसिकली हम पैरापोडिया कहते हैं। और इन्हीं पैरापोडिया के ऊपर काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बेसिकली हम कहते हैं सीटाई। ठीक है, इसको यहाँ पे जरा देखें, ये मैंने जूम इन किया हुआ है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो बड़ा वाला सा, इसे बेसिकली हम कहते हैं पैरापोडिया। और इस पैरापोडिया के ऊपर ये जो कांटे की तरह आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज द सीटाई। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द सीटाई और ये काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, सीटाई बेसिकली काइटिन से बना हुआ होता है एंड काइटिन दिस इज द पॉलीसेकेराइड। ओके, एंड आर यूजुअली प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द
एनालिट्स, ठीक है ना, ये पैरापोडिया एंड सीटा काफी सारे एनालिट्स में मौजूद होता है, और ये पैरापोडिया एंड सीटा ये क्या करते हैं, बेसिकली लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज यूजुअली सेक्सुअली, ठीक है ना, इनके अंदर एनालिट्स के अंदर ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, एंड मोस्ट ऑफ द एनालिट्स आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है ना, एनालिट्स के काफी मेंबर्स जो है ना वो बेसिकली हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि एक ही एनालिट बॉडी के ऊपर मेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है, लेकिन कुछ जो एनालिट्स है ना उनके पास सेपरेट सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब जाइगोट बन जाता है, फिर अल्टीमेटली ट्रोकोफोर लार्वा की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो जो लार्वा एनालिट्स के अंदर बनता है उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनालिट्स जस्ट लाइक अर्थवर्म, ठीक है ना, अर्थवर्म एग्जांपल है, नीरीज एग्जांपल है, एंड लीच, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एनालिट्स, ओके। Now let's talk about the evolutionary adaptation of annelids. अब ये annelids arise कहाँ से हुए? So annelids are supposed to have evolved from a primitive flatworm like ancestor in the sea. अब बेसिकली ये माना जाता है कि annelids के जितने भी मेंबर्स हैं ना वो एक पुराने flatworm like एनिमल से बेसिकली वो अराइज हुए हैं, ठीक है। सो बेसिकली एनिलिड्स कहाँ से अराइज हुए हैं? एनिलिड्स फ्लैटवर्म से अराइज हुए हैं, ठीक है। अब अगर डाइजेशन की बात करें, सो दे हैविंग द ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके पास प्रॉपर जीआईटी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है, ठीक है ना, विथ बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है ना, इनके पास बेसिकली माउथ भी होता है और एनस भी होता है, ठीक है। एंड दे हैविंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के दो टाइप्स होती है, नंबर वन इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि माउथ एंड एनस दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है ना, और फूड जो है वो माउथ से एंटर होता है और एनस से बाहर आ जाता है। लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एनस मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ माउथ होता है, ठीक है। और खाना जो है ना वो माउथ के थ्रू अंदर जाता है और जो वेस्टफुल सब्सटेंसेस है ना वो माउथ के थ्रू ही बाहर आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन एनलिट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है दैट इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन। अब इनके पास कोई पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो मौजूद नहीं होता, बस डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज अ सेल ऑफ एनिलिड, ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज अ सेल ऑफ एनिलिड एंड दिस इज द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एनवायरनमेंट में क्या है, काफी सारी ऑक्सीजन है। अब डिफ्यूजन के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है ना ये एनवायरनमेंट से इस सेल के अंदर आएगी, एनिलिड के सेल के अंदर आएगी, और सपोज एनिलिड के सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई हुई है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये डिफ्यूजन के थ्रू ही इस सेल से बाहर जाएगी इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो बेसिकली जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म होता है ना वो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होता है, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इनके पास प्रॉपर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है ना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स हैं, नंबर वन इज द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर सेकंड इज द क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है ना वो ब्लड वेजल्स के अंदर पाया नहीं जाता, ठीक है। ब्लड वेजल जैसे कि आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई। सो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ना तो आर्टरीज होती हैं, ना तो वीन्स होती हैं, ना तो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना उसके अंदर आर्टरीज भी होती हैं, वीन्स भी होती हैं और कैपिलरीज भी होती हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारे अंदर भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सिमिलरली एनिलिड्स के अंदर भी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, विथ ब्लड कंफाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। सो बेसिकली जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है और वही ब्लड जो है ना वो हार्ट के पास भी जाता है ताकि फिर से हार्ट पंप करे ब्लड को, ओके। देन वी हैव द एक्सक्रीशन। सो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना इन एनलिट्स के पास दैट इज द नेफ्रीडिया, ठीक है। हमने बेसिकली प्लेटी हेलमिंथिस में पढ़ा था कि प्लेटी हेलमिंथिस के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज द प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज द किडनी। सिमिलरली एनिलिड्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज द नेफ्रीडिया, ठीक है ना। और ये नेफ्रीडिया जो है ना वो हर एक सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है। हर एक सेगमेंट यानी कि ये वाला सेगमेंट भी, ये वाला सेगमेंट भी, ये वाला सेगमेंट भी, ये वाला सेगमेंट भी, हर एक सेगमेंट में बेसिकली ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। Then we have the nervous system. So nervous system consists of simple ganglionic brain in the head, ठीक है ना। So इनके पास nervous system इतना खास तो नहीं होता, बस ganglionic ब्रेन होता है, ठीक है ना। गैंग्लियोनिक ब्रेन का मतलब ये है कि
बेसिकली पार्टिकुलर ब्रेन तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे न्यूरॉन्स जो है ना वो मिलके गैंग्लियन बना रहे हैं, और ये जो गैंग्लियन है ना ये एक्ट कर रहा है एज अ ब्रेन। ठीक है। सो लीचेस डेट हैव बीन यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, लीचेस को बेसिकली हम मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, बैक देन इट वाज बिलीव्ड दैट लीचेस वुड गेट रिड ऑफ द बैड ब्लड दैट कॉजेज डिजीज। ठीक है ना, अब ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। सो बेसिकली लीचेस क्या करते हैं कि जो खराब खून जो निकलता है ना बॉडी से, उस खराब खून को बेसिकली ये चूस लेते हैं ताकि बंदा जो है ना वो सेहतियाब हो जाए। ठीक है। Then we have the economic importance of the annelids. So earthworm help the farmers by continuously plugging the soil and adding the nitrogenous waste into it. ठीक है ना, अभी अर्थवर्म जो है ना, अर्थवर्म बेसिकली एग्रीकल्चरल फ्रेंडली एनिमल है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि अपने एनस में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना वो खारिज करता है, जैसे लाइक अमोनिया, यूरिया। फिर ये प्लांट क्या करते हैं कि इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है ना, और इससे बेसिकली इन नाइट्रोजनस वेस्ट से बेसिकली सॉइल जो है ना वो भी फर्टाइल रहती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें प्लांट्स इजीली ग्रो कर पाए। ठीक है। एंड दे आर आल्सो यूज्ड एज अ फिश बेट्स। ये आपने कार्टून में भी देखा होगा कि जब बेसिकली जब बंदे फिशिंग कर रहे होते हैं तो अपने फिशिंग रॉड में वो बेसिकली एनालिड को फंसाते हैं। ठीक है ना, फिर वो बेसिकली फिशिंग करते हैं। ओके। सो लीचेस आर द एक्टोपैरासाइट एंड सक द ब्लड। ठीक है ना, लीचेस जो है ना ये बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स हैं और ये ब्लड को, बैड ब्लड को सक करते हैं। ठीक है। सो अभी बेसिकली हम इसकी वीडियो देखते हैं। में एक्सप्लेन्ड लीच थेरेपी में एक लीच आपके ब्लड को चूस कर इस तरह से बीमारियों को क्योर करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक लीच ब्लड को कैसे पीती है? चलिए अभी स्क्रीन पर डबल टैप करके समझो। ये एक लीच है और इसके हेड और टेल पर मौजूद इन सकर्स की हेल्प से ये होस्ट पर इस तरह से चिपक जाती है। होस्ट यानी आप पर ऐसे चिपकने के बाद ये अपने हेड सकर से आपकी स्किन पर एक एनेस्थेटिक लिक्विड को रिलीज करती है। इससे आपकी यहाँ की स्किन सुन्न हो जाती है। अब ये आपको अपने हेड सकर में मौजूद इन 3 शार्प जॉज से ऐसे बाइट करती है तो आपको कुछ भी फील नहीं होता है। लीच अपने जॉज को आपकी स्किन की अपर लेयर्स में इंसर्ट करवाने के बाद अपनी इन सलाइवा ग्लैंड से एक प्रोटीन लिक्विड हिरोडिन को रिलीज करती है। ये प्रोटीन आपके ब्लड में क्लॉट नहीं बनने देता है। इससे लीच बिना परेशानी के अपनी बॉडी मसल्स के इस तरह से रिदमिक मूवमेंट से आपका ब्लड सक करके अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टोर करने लगती है और लगभग 5 से 15 ml ब्लड पीने के बाद ये अपने आप हट जाती है। इतने ब्लड से ये अगले 6 से 9 महीने तक सर्वाइव कर सकती है।